ओपोनेंट ना तो भाग सकें ना ही किसी की हेल्प ले सकें। इसी तरह मोनार्क्स ने क्रिस्टोफर को भी मारा था। गोगन ही सोचता है कि क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूं। तभी शिलाद उसके शोल्डर पर आइस अटैक करता है और बोलता है कि क्या ये दर्द तुझे सपने जैसा लग रहा है। तब गोगन ही बोलता है कि मैं समझ गया कि ये रियलिटी है। गोगन ही उससे पूछता है कि तुम कौन हो। शिलाद बोलता है कि मैंने तुझे पहचानने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। मुझे कमजोरों को रौंदने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए दिखा तेरा फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। दरअसल फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट रूलर्स को बोला जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट के टुकड़ों से ही 8 रूलर्स को बनाया था और रूलर्स ने कुछ इंसानों को वेसल बनाकर उन्हें अपनी पावर्स दी है। मोनार्क्स भी इंसानों को अपना वेसल बनाते हैं, लेकिन वो अपने वेसल की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि रूलर्स अपने वेसल को केवल अपनी पावर्स देते हैं। इसीलिए रूलर्स इंसानी दुनिया में मोनार्क्स से कमजोर रहते हैं। इसके बाद शिलाद बोलता है कि क्या तुझे डर है कि अगर तू अपनी पूरी पावर्स दिखाएगा तो तेरा वेसल टूट जाएगा। तेरा वेसल तो वैसे भी किसी न किसी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तू डर की वजह से छिप रहा है तो फिर तू बात करने के लायक नहीं है। इसके बाद शिलाद गोगन ही पर आइस अटैक करता है। गोगन ही इस अटैक को रोकता है, लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाता है। हालांकि इससे गोगन ही को कुछ नहीं होता। शिलाद तुरंत एक और अटैक करता है, जिसे वो एक ही हाथ से रोक लेता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैं इंप्रेस हूं कि तूने मेरे ऑफिस को अलग डायमेंशन में बदल दिया। शिलाद बोलता है कि मैं तुझे बहुत दिनों से खोज रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू एक कमजोर टूटी हुई वेसल के अंदर फंसा होगा और अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा होगा। वो गोगन ही को बताता है कि हमने पहले से ही तुम 7 रूलर्स को ढूंढ लिया है और हमने 2 को खत्म भी कर दिया है। शिलाद बोलता है कि मैं तेरे वेसल को बिना किसी अफसोस के खत्म कर दूंगा। तब गोगन ही बोलता है कि तो फिर अपनी सबसे अच्छी कोशिश करना, फ्रॉस्ट मोनार्क। तब शिलाद बोलता है कि अगर तू मुझे रोकने की सोच रहा है तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि मैंने इस ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, जबकि तुम्हारी बॉडी उधार की है। तो क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जिसके बाद दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। शिलाद गोगन ही को पूरी तरह से फ्रीज करके खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गोगन ही वहां से निकलकर शिलाद को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। शिलाद तुरंत उसके अटैक को डॉज करते हुए काउंटर अटैक करता है, लेकिन गोगन ही भी उसके अटैक से बचते हुए उसके सिर पर अटैक करता है, जिसे शिलाद आइस शील्ड से रोक लेता है। गोगन ही वापस उस पर अटैक करता है, लेकिन शिलाद तुरंत वहां से पीछे हट जाता है। गोगन ही जानता था कि फाइट लंबी चली तो वो जरूर हार जाएगा, इसीलिए वो इस फाइट को जल्दी खत्म करने की सोचता है। दोनों एक दूसरे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं, गोगन ही की बॉडी अपने लिमिट तक पहुंच जाती है और गोगन ही अपने घुटने पर आ जाता है। शिलाद बोलता है कि क्या तेरा वेसल इतना ही केपेबल है? इसके बाद शिलाद तुरंत स्पीड से आगे बढ़ता है और एक आइस स्पीयर गोगन ही के आर पार कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद शिलाद गोगन ही के रूलर से बोलता है कि तुम सबको न्यू वेसल ढूंढने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक हमारी आर्मी पहले से ही यहाँ होगी और तुम लोगों के यहाँ आने से पहले ही हम इस दुनिया को खत्म कर चुके होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इस दुनिया के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। शिलाद बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो और इसीलिए अपना पूरा ध्यान इस दुनिया को बचाने में लगा रहे थे। क्या हम तुम्हें इतने कमजोर दिखते हैं?